पावर असल में कहां से शुरू होता है ये अब पवन सिंह को पता चल गया होगा। पवन सिंह और उनके समर्थकों को यह बात भी समझ में आ गई होगी कि कलाकारी अपने जगह पे है और अगर आप नेता बनने चल रहे हैं तो नेतागिरी अपने जगह पे। ऐसा तमाम लोग कह रहे हैं। पवन सिंह काराकट लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव हार चुके हैं और अब चुनाव में हारने की वजह से एक बार फिर से पवन सिंह की खूब चर्चा हो रही है। हम इस बात के बारे में बताएंगे आपको कि पवन सिंह ने कैसे जो है बीजेपी को नुकसान किया है और कैसे चुनाव हारने के बाद भी पवन सिंह वहां पे चुनाव जीत चुके हैं और आगे अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत कर चुके हैं। दूसरी तरफ बक्सर की अगर बात की जाए तो पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा भी चुनाव हार गए हैं। वोट भी बहुत ज्यादा नहीं लेके आ पाए, लेकिन आनंद मिश्रा भी चुनाव हार के जीत चुके हैं। जो मंशा के साथ वो चुनाव लड़ रहे थे, जो शक्ति प्रदर्शन की बात उनके समर्थकों के द्वारा कही जा रही थी, वो शक्ति प्रदर्शन अब हो गया है और जिस बीजेपी के तरफ से टिकट नहीं मिलने पे आनंद मिश्रा निर्दलीय चुनाव लड़ने आए थे, उस मिशन में कामयाब हो गए और बीजेपी को हरा चुके हैं बक्सर में। अब सवाल यह कि क्या पवन सिंह और आनंद मिश्रा की ही तरह मनीष कश्यप भी बीजेपी को जबरदस्त डैमेज कर सकते थे? क्या एक बड़ा डैमेज होने से मनीष कश्यप ने भारतीय जनता पार्टी को बचा लिया है? इसको समझने का प्रयास करेंगे। पहले नमस्कार, मेरा नाम राकेश है और आप प्रयास न्यूज पे ये वीडियो देख रहे होंगे। देखिए, काराकट लोकसभा क्षेत्र जहां पवन सिंह को पहले उम्मीदवार बनाया जाता है आसनसोल में भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, लेकिन वहां से किसी कारणवश पार्टी के द्वारा टिकट वापस कर लिया जाता है। उसके बाद पवन सिंह काराकट लोकसभा क्षेत्र में आते हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ने का दावा करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को अपनी क्षमता, अपनी शक्ति प्रदर्शन करके जो है दिखाने का प्रण लेते हैं। ये चुनाव लड़ते हैं और इसका नतीजा ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए समर्थित जो उम्मीदवार थे, एनडीए के जो उम्मीदवार थे उपेंद्र कुशवाहा, उनको चुनाव हारना पड़ जाता है और एक भारी भरकम वोट लेके पवन सिंह ये दिखा देते हैं कि पवन सिंह का पावर सिर्फ भोजपुरी में नहीं बल्कि राजनीति में भी है। और भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को काराकट लोकसभा क्षेत्र में भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। एक सीट जो है वो गंवाना पड़ जाता है। और दूसरी तरफ बक्सर में पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा, वो आनंद मिश्रा जिनको चुनाव से 6 महीना पहले बक्सर में यह कह के भेजा गया, और यह बात हम नहीं बल्कि खुद आनंद मिश्रा ने भी स्वीकारा है कि बक्सर में अगर वर्तमान उस समय के सांसद अश्विनी कुमार चौबे का टिकट कटेगा तो वहां के उम्मीदवार जो है ये आनंद मिश्रा ही होंगे। ये सोच के आनंद मिश्रा जो है बक्सर आ जाते हैं, चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं, लेकिन ऐन मौके पर इनको पता चलता है कि इनको टिकट नहीं मिला है। मिथिलेश तिवारी को टिकट मिलता है और ऐसे में ये भी जो है चुनाव लड़ने का दावा कर देते हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और इनके चुनाव लड़ने के कारण जितना वोट इनको आया उतना ही वोट से भाजपा के उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी को हार का सामना करना पड़ता है। और बक्सर वाली सीट भी भारतीय जनता पार्टी बस इसलिए हार गई क्योंकि वहां पे उम्मीदवार जो है आनंद मिश्रा नहीं थे। यानी आनंद मिश्रा की वजह से बक्सर और काराकट की वजह से पवन सिंह। अब आ जाते हैं मनीष कश्यप, जो ऐन मौके पे निर्दलीय चुनाव लड़ने का दावा करने वाले मनीष कश्यप भाजपा में शामिल हो जाते हैं। तो क्या भाजपा में शामिल होने से भाजपा को इसका फायदा मिला है? चंपारण के बड़े चेहरे के रूप में है मनीष कश्यप, और मनीष कश्यप जिस तरह से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, यह माना जा रहा था कि एक भारी भरकम वोट लेके आएंगे। जीत सुनिश्चित होगी या नहीं होगी इसका तो दावा जो है नहीं किया जा रहा था, लेकिन एक बात तो तय था कि आनंद मिश्रा ने जिस तरह से प्रदर्शन किया उस तरह से मनीष कश्यप भी प्रदर्शन कर सकते थे। और अगर उस तरह का प्रदर्शन मनीष कश्यप के द्वारा किया जाता तो भारतीय जनता पार्टी को न सिर्फ काराकट और बक्सर में नुकसान का सामना करना पड़ता बल्कि चंपारण के 1-2 सीट पे भी जो है नुकसान होता और भारतीय जनता पार्टी या एनडीए जो है पिछड़ जाती मनीष कश्यप की वजह से। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मनीष कश्यप चुनाव जीत जाते, लेकिन मनीष कश्यप को जितना भी वोट आता वो भाजपा वाला वोट ही आता। जैसे काराकट में जो भी वोट पवन सिंह को आया है वो एनडीए के माइंडसेट वाले लोगों का ही वोट आया है। बक्सर में आनंद मिश्रा को जो भी वोट आया है वो वोट सिर्फ और सिर्फ एनडीए या भाजपा उम्मीदवार को मिलने वाले वोट में से ही आया है और इसका खामियाजा जो है भुगतना पड़ा। और इसका खामियाजा एक और उदाहरण जो है आप पूर्णिया में देख सकते हैं। राजद को जो भी वोट आ सकता था
उसी वोट में से पप्पू यादव वोट लेते हैं और इवन वो तो चुनाव जीत भी जाते हैं। इसलिए अगर निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में मनीष कश्यप भी आते तो भाजपा को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता, या इसको दूसरे शब्दों में यूं कहें कि मनीष कश्यप ने भाजपा को एक बड़े डैमेज से जो है बचाया है, और मनीष कश्यप अगर चाहते तो भाजपा को एक दो सीट पे और नुकसान बिहार में हो सकता था। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। यहां तक वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद।